हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सितंबर मंथ की रीडिंग। मैंने इसको जानबूझकर सितंबर मंथ के फर्स्ट दिन ही चुना, क्योंकि मुझे ना अगस्त का मंथ जो है ऐसा हो रहा था कि कांटे नहीं कट रहा था। तो फाइनली आई एम सो हैप्पी, क्योंकि सितंबर मंथ का महीना स्टार्ट हुआ है और ये बहुत ही फर्टाइल महीना होता है, बहुत ही प्यार भरा मंथ होता है। तो आज हम देखने वाले हैं आपकी रीडिंग, सितंबर मंथ आपको कैसे जाने वाला है। लेकिन उसके लिए जो हम पाइल चूज कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार की है कि आपका मूलांक जो है उसके बिहाफ पे आप ये पाइल रीडिंग देखेंगे। अगर 2 की बात करें तो 2 नंबर, किसी की बर्थ डेट अगर तारीख 2 को है, 11 है, और क्या हो सकती है, 29 है, यस 20 है। तो ये 2 नंबर आपका है। तो इस तरह से जो आपकी बर्थ डेट है ना उसको आपको मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो बर्थ डेट है वो 28 है, तो 2 + 8 इज इक्वल टू 10 होता है। फिर 1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो मेरी पाइल होगी पाइल नंबर 2, जिसका मूलांक 1 है। तो इस तरह से आपको अपने मूलांक को देखकर अपनी पाइल को चूज करना है। जिनके मूलांक 2, 4, 6 और 8 है उनकी पाइल नंबर 1 है। मैंने ऑड और इवन नंबर में लिया है। और ये है पाइल नंबर 2, 1, 3, 5, 7 और 9। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये रीडिंग किस तरह से होने वाली है। मूलांक अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे रही हूँ, तो आप वहाँ ज़रूर चेक कर सकते हो। सो यस, हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग जो है सितंबर मंथ 2024 कैसा रहने वाला है आप लोगों को। आइए देखते हैं। हेलो, पाइल नंबर 1, जिनका भी मूलांक है 2, 4, 6 और 8, ये रीडिंग आप लोगों की है। मैं यहाँ रख रही हूँ। आई होप आप सबको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा कैमरा को, यस आई थिंक अब अच्छे से दिख रहा होगा। यस चलो, मैंने पाइल ऑलरेडी शफल करके रखी है, एज यूजुअल मैं हमेशा करती हूँ। तो देखते हैं आप लोगों की करंट एनर्जी कैसी है अभी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाव। 9 ऑफ कप्स, वेरी गुड। ओ माय गॉड, द स्टार। कौन हो भाई आप लोग, जरा बताइए मुझे। ओ, द हाई प्रिस्टेस, ओ। एंड द हैंगमैन, ओके। तो आई होप कि सबको पाइल कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यस तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि अगर आपकी ये पाइल है तो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो ठीक है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हर किसी की डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल जैसे नहीं हो सकती, बट यस फाइनेंशियली आपको कोई इशू नहीं है। आपकी हर एक विश जो आप सोच रहे हो उसको आप पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हो, और वो कहीं हद तक आपको सच होते दिखाई दे रही है। सो आप बहुत खुश हो। स्टार का कार्ड मुझे ये भी एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, बट स्टार और हाई प्रिस्टेस है तो कुछ लोगों की स्पिरिचुअल, और हैंगमैन भी है। तो मुझे ये 2 चीज़ें मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में दिखती है, और ये जो चीज़ें हैं वो मुझे दिख रही है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। आई नो कि हर किसी के लिए ये नहीं होगा मैसेज, बट यस जिनके लिए है उनके लिए ये मैसेज ज़रूरी है कि आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो आपकी अवेकन सोल हो आप, और धीरे धीरे आप आपकी अवेकनिंग हो रही है। वर्क इन प्रोग्रेस वॉट एवर आप जो लेना चाहते हो। कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे ये मून साइकिल्स आते रहेंगे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती रहेगी, और आप बिल्कुल भी इन फ्यूचर में स्टार होने वाले हो। ध्रुव तारा कैसा था, अभी भी हम सबको दिखता है वो, राइट। जिसका स्थान कोई ले नहीं सकता वैसे आप बनोगे। और बाकी लोगों के लिए मैसेजेस ये हैं कि आपकी हीलिंग चल रही है, आपको खुद के हीलिंग की तरफ ध्यान देना होगा। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और अगर आपकी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो आपको
बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ये आपको मैसेज है। तो कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ लोगों के माइंड सेट जो है वो ठीक नहीं हो सकते, और कुछ लोग एक्चुअल में हीलिंग प्रोसेस ले रहे हैं या दे रहे हैं, दोनों हो सकता है। मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। देखते हैं कि ये सितंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। ट्रस्ट, ओके, कंप्लीशन, ओ वाओ, कंप्लीशन, स्लोइंग डाउन, अबंडेंस, ओके ओके, फिर से फाइनेंस अबंडेंस का कार्ड आया है। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपको मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि आप ये जो मंथ रहेगा सितंबर का, वो उस मंथ में आपके लाइफ में एक ट्रस्ट जो आपका परमात्मा के ऊपर है या अपने भगवान के ऊपर है या खुद के ऊपर है, तो वो जो ट्रस्ट है ना वो रंग लाएगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्लोली बट स्टेडी आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है और हर तरह की स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है, और आप किसी एक जर्नी को कंप्लीशन में ला रहे हो। शायद आपके सपने पूरे होने की जर्नी आपकी ख़त्म हो रही है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों की होने वाली है। ये जो कंप्लीशन का कार्ड है ना, बहुत खूबसूरत मुझे लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में हर किसी को ये कंप्लीशन नहीं मिलता। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप ट्रस्ट रखो। आपकी लाइफ अगर इम्बैलेंस है तो वो ज़रूर बैलेंस होगी। स्लोली आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे, तो ट्रस्ट बनाए रखिए। ये भी बहुत लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि हर किसी की एनर्जी सेम नहीं होगी। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि भरोसा रखो, सब आपका सही होने वाला है आपकी लाइफ में। और यस, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। लव लाइफ के बारे में देखते हैं कि क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ओके, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो पाइल नंबर 2 आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी होगी कि कुछ लोग ऐसे होंगे, मतलब अकेले हो, इट्स अकेलापन है। तो उस अकेलेपन से जूझ रहे हो और किसी का वेट है, हार्ट लेकर बैठे हो, और देखो फाइनली आप वो सैडनेस से बाहर आ रहे हो और हैप्पीनेस की तरह बढ़ रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में कम्युनिकेशन आ रहा है। ये एक मैसेज है। कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज है कि कोई है आपके लाइफ में जो आपके लिए मतलब राहें बिछाए हुए खड़ी है, और आपका ध्यान ही नहीं है। तो अपने ऊपर से थोड़ा सा ध्यान भटका के अगर आपने उस इंसान के बारे में सोचा, तो डेफिनेटली आपको एक गुड कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। तो बेसिकली लव लाइफ में मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि जो सैडनेस और अकेलेपन की एनर्जी है वो हैप्पीनेस में आएगी, और वो हैप्पीनेस ऑब्सेशन में भी बदल सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल थे ना, तो आप सिंगल नहीं रहने वाले, क्योंकि आप डेटिंग पे जाओगे, डेट पे जाओगे, कम्युनिकेशन होगा, रोमांस होगा। तो मुझे बहुत सारी एक रोमांटिक एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो ये दोनों कार्ड्स ऐसे हैं कि बहुत सैड और मुरझाए हुए, और ये दोनों कार्ड बहुत हैप्पी और एक रोमांटिक वाइब देते हुए। तो यस, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप अकेले थे तो अब आप सिंगल नहीं रहने वाले। आप किसी ना किसी को डेट करोगे, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसके लिए आप ऑब्सेशन फील करने वाले हो। अब तक अगर आप अकेले थे तो आप सितंबर एंडिंग तक आपके लाइफ में वो ऑब्सेशन रहेगा कि अरे ये पर्सन मुझे चाहिए। तो इस तरह का चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। फाइल नंबर 1, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जजमेंट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, अगेन इधर मुझे वो चेंज दिखाई दे रहा है कि अब तक अगर आप लोग निराश, हताश थे, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ जो है वो अब आपका वेट जो है वो ख़त्म हो रहा है, और आने वाले 3 महीने के अंदर वो वेट ख़त्म हो जाएगा। आप अपना खुद का नया वर्जन देखोगे, वर्जन मतलब 2.0, 3.0 उस टाइप का। आप खुद का
नया वर्जन देखोगे और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में डेवलप होने वाले हो। वैसे ही आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बट आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो दिखने वाली है आने वाले 3 मंथ में। उसकी शुरुआत इस मंथ से होने वाली है। मुझे नहीं पता कि वो जो डिसीजन है वो कौन से टाइप का डिसीजन है या किस लिए डिसीजन लेने वाले हो, बट यस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा ठोस कदम आप उठाओगे जिसकी शुरुआत इस मंथ से होने वाली है। वाओ, क्योंकि जजमेंट जो है वो आपके बदले हुए वर्जन को बताता है। ओके, देखते हैं, मतलब इस कार्ड में तो है। ओके, हैंगमैन अगेन, क्या है कि जो बदल कर ही रहेगा। और टॉवर, ओ माय गॉड। ओके सॉरी, मुझे एक मैसेज ऐसा मिला कि तपस्या भंग। इसके लिए मुझे हंसी आई। आई डोंट नो कि किसके लिए ये मैसेज है, बट यस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में जो आप एक बहुत लंबा इंतज़ार कर रहे थे तो वो इंतज़ार खत्म हो रहा है। अगर आप अकेले थे तो अकेलापन खत्म हो रहा है। अगर आप स्टक थे तो वो स्टकनेस खत्म हो रही है और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, हेल्थ वाइज हो, करियर वाइज हो, मनी वाइज हो, अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन में आप स्टक थे तो वो स्टकनेस जो है आपकी लाइफ से जा रही है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइमिंग है। उनकी जो अवेकनिंग हो नहीं रही थी, कुछ ऐसा होने वाला है अचानक से टॉवर मोमेंट कि आप अवेकन होने वाले हैं। बहुत लोग स्पिरिचुअल अवेकन होने वाले हैं और उनको मैसेजेस रिसीव्स होने वाले हैं, बहुत सारे मैसेज। क्योंकि देखो ये जो कार्ड है ना, इसमें इतने सारे क्रो, मतलब इतने सारे एनिमल है कि सॉरी बर्ड्स, एनिमल जो भी आप बोलो, इसमें आउल है, ये चमगादड़ बोलते हैं इसको, बैट, और ये है क्रो, और ये देखो पतंगा। इतने सारे इसमें एनिमल स्पिरिट है कि कुछ तो ऐसा होने वाला है, कुछ तो ऐसे मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। आपके अंतर मन से भी मिल सकते हैं, कुछ आपके पूर्वजों से मिल सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल अवेकन की वजह से मिल सकते हैं, और कुछ आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मिल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से मुझे आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी वजह से आप अवेकन होने वाले हैं। वाह। और लास्ट में देखते हैं कि क्या होगा एग्जैक्टली आउटपुट इस महीने का। अ वुमन होल्डिंग अ कॉइन, जर्नी, अ थिंकिंग वुमन इन डिसर। ओह शिट, ओके, आप देख रहे हो कार्ड्स किस तरह से आ रही है। तो मुझे ना ये दिखाई दे रहा है, दो चीज़ों के बारे में ना आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो, दिल की सुनिए या दिमाग की। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा डिसीजन आपको लेना है और वो डिसीजन की शुरुआत इस मंथ से होने वाली है। तो वो जो डिलेमा है वो आपको सितंबर से ही मिलने वाला है। आई एम सो सॉरी बट यस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई डिलेमा में जाने वाले हो, कन्फ्यूजन में जाने वाले हो, क्योंकि ये 2 नंबर और 8 नंबर की एनर्जी है। भले ये दोनों को मिला के पूरा होता है, बट आपका ये साइकिल पूरा होने के लिए 3 मंथ्स लगने वाले हैं। तो ये मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका दिल और दिमाग इसमें जंग होने वाली है। फाइनेंशियली आप अबंडेंट होने वाले हो डेफिनेटली, और बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअल अवेकन होने वाले हो, और उसकी वजह से आप फिर से डिलेमा में जाने वाले हो। मतलब कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी और कुछ चीज़ों के लिए आप फिर से कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि आपकी एक न्यू जर्नी बिगिनिंग हो रही है। और वो जर्नी, जैसे मैंने बोला, डिसीजन लेने के लिए आपको 3 मंथ्स तो मिनिमम लगने वाले हैं। तो उसकी शुरुआत हो रही है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ क्या है आप मुझे बताना जब आपको समझ में आए। बट यस, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ कंफ्यूज करने वाला हो रहा है, बट इट्स अ लाइफ ना। हमेशा लाइफ में अच्छी ही चीज़ें हो ये तो ज़रूरी नहीं है। तो यस, बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस मिल रहा है, तो जीने के लिए तो आपके लिए पैसा रहेगा, तो वो बात छोड़ दीजिए। रही बात दिमाग के कंफ्यूजन वाली सिचुएशन की, तो वो भी आपका धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। बट यस, ये मुझे आप लोगों की रीडिंग दिखाई दे रही है। मुझे थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, मैं कुछ फाइनल कार्ड्स लेकर आती हूँ। एक कार्ड हम ले लेते हैं ताकि मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले। मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है सेटिस्फेक्शन।
तो देखते हैं लास्ट में कि क्या एग्जैक्टली आउटकम होने वाला है इस मंथ का। इमेजिन, ओके, और एक कार्ड लेना चाहती हूँ, पॉइज्ड, ओके, टू द सी। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है पाइल नंबर 1 कि आप अगर प्रॉब्लम में थे, कुछ सोच विचार कर रहे थे, गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, तो आपको वो डायरेक्शन मिलने वाला है। आप उस ट्रॉमा से बाहर आ रहे हो या उस प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो। ये हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आने की एनर्जी है, पॉइज्ड। आप इस सिचुएशन से मूव कर रहे हो टूवर्ड्स आपकी इमेजिन, आपने जो इमेजिन किया है उस तरह की लाइफ जीने के लिए। तो यस, ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। अब मुझे खुशी मिल रही है, अंत भला तो सब भला। तो मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, एज यूजुअल जब भी मैं इस पाइल के कार्ड्स लेती हूँ अपने हाथों में, मैं गुनगुनाने लगती हूँ। ठीक है, मैं गाऊंगी, डोंट वरी, आपको सहना पड़ेगा। तब तक मैं ये पाइल नंबर 2 जिनके भी मूलांक है 1, 3, 5, 7 और 9, तो ये पाइल आप लोगों की है। मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपको अगर नहीं पता है कि मूलांक कैसे ये करते हैं, कैसे हम मूलांकों को कैलकुलेट करते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। सो यस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो मुझे गाना मैं गुनगुना रही थी वो मैं गुनगुना देती हूँ, ताकि मुझे सुकून मिले, ऐसा ना लगे कि मैंने वो बताया नहीं। अखियाँ ले जाए मेरी जान, ओ सोनी सोनी मुझको बचाए तेरी हाँ, गल मेरी मर जा तू मेरा बन जा, ओ मिठी मिठी निंदरा दा ख्वाब है तू, है मेरा क्या कसूर तू देता है सुकून है नो ना 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 ना, ऐसा कुछ ये वो गाना मुझे गुनगुना रही थी मैं। तो यस, अब मुझे गानों की लड़ियाँ ही याद आ रही है, अब ज़्यादा गाने में नहीं घुसते। देखते हैं आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। आई नो कि ये रीडिंग्स थोड़ी बड़ी होगी, बट मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी सिचुएशन कैसी है मैं बताती हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो यस, आई एम बैक। तो आप लोगों की एनर्जी कैसी है अभी हाल फिलहाल में? कंफ्यूज आप हो, देखो किसी ना किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहे हो, और शायद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप में हर एक सिचुएशन को हैंडल करने की समझदारी है, आपको पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो यस, ये जो कंफ्यूजन या मेहनत वाला काम जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपके करियर रिलेटेड हो सकता है। शायद अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको सता रही थी, ऐसा अगर आपको लग रहा था, तो यस डेफिनेटली वो एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सारे राज आपके दिमाग में हैं जिनको आपने अपने अंदर छुपाए बैठे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप थ्रोन पे हो, इसके लिए खुद को अकेला महसूस कर सकते हो, बट इन अ गुड वे। मुझे यहाँ कोई बैड एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है एज सच। बहुत सारी आप आगे की प्लानिंग के लिए सोच रहे हो, कुछ लोग ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं, अपनी विश को फुलफिल करने के लिए सोच रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा डर गई मैं। रात के 3 बजे है, तो आप समझ ही सकते हो। थोड़ा सा कैंडल लगाई थी मैंने, तो वो ऐसे फड़फड़ा रही थी और मैं डर गई। तो ठीक है, रात में रीडिंग करने का यही होता है, बट दिन भर कैसे आवाज़ रहती है ना, तो रात को मुझे सुकून मिलता है। तो यस, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है सितंबर के मंथ में आप लोगों के साथ। ओके, नथिंगनेस, प्लेफुलनेस,
इंटेंसिटी। वाओ, क्रिएशन, द क्रिएटर। वाओ, वाओ, पाइल नंबर 2 बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मैं थोड़ा सा ना अरेंज करती हूँ कार्ड्स को। ओके, चलो ऐसे रखती हूँ। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, द क्रिएटर, आप क्रिएटर हो। आपको ये समझ में आए, इस सितंबर मंथ में आपको खुद की वैल्यू समझ में आएगी और आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट करोगे। ऑफ कोर्स ये कुछ लोगों के लिए ही होगा जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है अपने माइंड बॉडी सोल से। ये उन्हीं के लिए है मैसेज कि आप लोग अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीने के लिए स्टार्ट कर सकते हो। और जो अब तक नथिंगनेस की एनर्जी थी ना, सबको आपको लगता था कि आपके अंदर कुछ भी हुनर नहीं है, कुछ भी टैलेंट नहीं है, तो वो जो अंधेरा है ना, वो आपकी इंटेंसिटी, यानी आपके, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो आपके अंदर की जो आत्मा है या आपकी जो एक इनर वॉइस है, वो आपको गाइड कर रही है और आप इस अंधेरे से बाहर निकल रहे हो। और इस प्लेफुलनेस ये कार्ड है, बट मुझे यहाँ मैजिशियन की एनर्जी दे रहा है। तो एक मैजिशियन की एनर्जी में आप टैपिंग कर रहे हो, तो बहुत बड़ा बदलाव है ये। आप जिस तरह से सोच रहे हो उसी तरह की चीज़ें, मतलब आप जो बोल रहे हो वो एक्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। हाँ, मराठी में बोलते हैं ना, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। तो एग्जैक्ट आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हो कि जो आप बोल रहे हो ना, वही आप कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरों को सिखा रहे हो कि अरे झगड़ा नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और आप खुद ही झगड़ रहे हो। तो ये आपके साथ अब नहीं होने वाला है। आप अगर झगड़ा नहीं कर रहे हो ना, तभी आप सामने वाले के बोलोगे कि देखो झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक इस तरह का चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। यू बिकम लाइक अ मैजिशियन। और बाकी लोगों के लिए मैं इतना बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आपको अभी तक सब जगह अंधेरा दिख रहा था, तो यस, उजाले की किरण आपको दिखाई देगी और आपकी लाइफ में वो एक प्लेफुलनेस, यानी एक हल्का फुल्का खुशनुमा माहौल बनाएगी, जिसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये आप लोगों की सितंबर की एनर्जी होने वाली है। और लव लाइफ में क्या होने वाला है? 2 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, King of Pentacle, 9 of Cups। Oh God, कहाँ जा रही हूँ मैं? ओके, एंड द हर्मिट। ओके, मुझे गाना आ रहा है, मैं गा रही हूँ। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। ऐसा मुझे गाने का मन किया, मैं कर रही हूँ। आपको नहीं सुनना, आप इस स्टैचू की तरह कान बंद कर लीजिए। ओके, तो आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है? पाइल नंबर 2, डेटिंग, लव कन्फेशन। कुछ लोगों की लाइफ में आपका लव आपके लाइफ में एज अ पार्टनर के रूप में आ रहा है, जिसके साथ आप डेट पे जाओगे और अपनी तपस्या को भंग करोगे, साइड में रख दोगे। मतलब आप अकेले थे तो आप दुकेले होने वाले हो, आपके साथ कोई होने वाला है। तो फाइनली आपका अकेलापन दूर होगा, आप रियल में रिलेशनशिप को एंजॉय करोगे, या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको प्रपोज भी कर सकता है। हर किसी के साथ डेफिनेटली ये मतलब मैच नहीं होगा, आप अपने ही सिचुएशन के अनुसार देखिए। अगर आप सच में अपने साथ खुश हो और आपको और किसी का इंतज़ार ही नहीं है, तो आप खुद के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, आप नए दोस्त बनाओगे और उन दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करोगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में प्रोग्रेस, और किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, वो सच में स्टेबल कनेक्शन लेकर आता है। तो ये कोई टाइम पास वाला या सिर्फ डेट वेट करने का प्यार नहीं होगा। आप रियल में जिस पर्सन को चाहते हो, एक्चुअल में उस पर्सन के साथ आप डेट करने वाले हो, अगर आपने अपना इनर वर्क किया है कंप्लीट तो। अगर आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो ये चीज़ें पोस्टपोन हो सकती है। और देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है इस सितंबर में। ओ लवर्स, टेम्परेंस। पानी पी लेती हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस सितंबर मंथ में ना आप लोग सच में अपने बैलेंस में आने वाले हो।
इमोशनली बैलेंस होने वाले हो, स्टेबल होने वाले हो, जिसकी वजह से जो आपका इंतज़ार था और आपका जो एक बैड साइकिल था आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है, 9-2-11 हो रहा है। द लवर्स कार्ड बैलेंस को ही दर्शाता है, चॉइस को दर्शाता है। तो आप अपनी चॉइस से खुद बैलेंस हो जाओगे, जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है। सेकंड मीनिंग मुझे ये दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी को चाहते थे, किसी का इंतज़ार कर रहे थे, अगेन आप रिकन्सिलिएशन में आने वाले हो। द लवर्स पैशनेट रिलेशनशिप को आप डेफिनेटली, अगर आप सच में किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो डेफिनेटली आप पैशनेट रिलेशनशिप में आ रहे हो। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आप इतना पैशनेट फील कर रहे हो, तो आपके दिल की आवाज़ उन तक पहुंच रही है इस सितंबर के मंथ में। भले फिजिकली ही, कुछ लोगों के लिए फिजिकली ना हो, बट वो आपकी लाइफ में आ ज़रूर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन हो सकता है, डिजिटल वे में कनेक्ट होना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग कनेक्शन में आने वाले हो। तो ये मैसेज स्ट्रांगली मुझे मिल रहे हैं। और देखते हैं कि क्या होने वाला है। द फूल, यस, न्यू बिगिनिंग एंड द सन। ओ वाओ, वाओ, जस्ट वाओ, द फुल एंड द सन। पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ की वो जर्नी स्टार्ट हो रही है जिसका आपको इंतज़ार था। द फुल, यहाँ जो फुल की एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव वे में है, ब्राइट एनर्जी है। तो यस, आप अपने धुन में मगन हो और इसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। अगर आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी चाहिए तो सितंबर मंथ है ही फर्टाइल मंथ, तो आप लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि द फूल की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आप अपने अलाइनमेंट में आ रहे हो। तन मन धन, हम जिसको बोलते हैं कि तन मन धन से भक्ति करना, तो उसी तरह से हम माइंड, बॉडी और सोल में आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, इसकी वजह से आपके लाइफ में एक सन की एनर्जी आ रही है। सब कुछ आपके लाइफ में परफेक्ट होगा। जो अब तक आपको नहीं मिल रहा था, जिसके लिए आप भटक रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि चॉइसेस का कार्ड होता है, लवर्स का एक, बोलते हैं ना, लवर्स मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता। लवर्स का कार्ड एक डिग्निटी को मतलब बताता है कि हाँ, आप किसी को बेग नहीं कर रहे हो, आप किसी को रिझा नहीं रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। इट्स लाइक अ एक प्रीशियस वे, वो मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ अपने लिए ढूंढ रहे हो और वो आपको मिल रहा है, और इसकी वजह से आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है। तो ये तो पक्का है। और देखते हैं कि आउटपुट क्या है फाइनल। मैन होल्डिंग अ कॉइन, देखो पाइल नंबर 1 में वुमन होल्डिंग अ कॉइन था। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, यिंग एंड यांग, ओह माय फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट, यस। तो अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फाइनेंशियली गेन होने वाला है, या फिर कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में जो आपको फाइनेंशियल स्टेबल करने वाले हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए ये लव ऑफर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल डील हो सकती है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन की बात कहूँ तो आप सच में बहुत ही मतलब डीप विद इन जाने वाले हो। मेडिटेशन करोगे, अपने आप को फिर से एक फूल की एनर्जी, यस अगेन मुझे यहाँ फूल की एनर्जी मिल रही है कि अपने आप को बैलेंस करने वाले हो, अपने आप को एक इस माइंड, बॉडी और सोल में अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और या तो कोई बिजनेस डील होगी, या तो आपकी लाइफ में कोई लव ऑफर आ रही है। इस तरह की एनर्जी मिल रही है। और देखते हैं फाइनल आउटपुट क्या है इन कार्ड से। a change in the wind, wow, blessed, oh my god, and breathe, OMG। देखिए आपकी लाइफ जो है ना अब एक नया रुख ले रही है, नया मोड़ ले रही है, और वो मोड़ है ब्लेसिंग का।
गॉड आपको, भगवान आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपको बोला जा रहा है ब्रीद इन करो, ब्रीद इन, ब्रीद लो, सांस लो, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यू नो, प्राणायाम करो, योगासन करो, खुद को काम करो, खुद को बैलेंस रखो। चीज़ें आपकी फेवर में हो रही हैं, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अगर आपने इनर वर्क किया है तो सितंबर में आप लोगों की लाइफ चेंज होगी, पीरियड। सो जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गॉड, सारी चीज़ें आपकी अलाइनमेंट में आ रही है। सो पाइल नंबर 2, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।